हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। यदि आपको इन सभी टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले हमने 3 टॉपिक को कवर किया है। आज का टॉपिक है संविधान की विशेषता। हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, उतना ही हम पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। फर्स्ट पॉइंट है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की भी स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की भी स्थापना करता है। इसमें मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है तथा यह अधिकार नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भी समावेश किया गया है। यह संविधान नमय और अनमय के लक्षण एक साथ विद्यमान है। भारतीय संविधान संघात्मक है, परंतु विशेष परिस्थितियों में जैसे आपातकाल की स्थिति में एकात्मक हो जाती है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है निर्मित संविधान होना। सेकंड पॉइंट प्रस्तावना का निहित होना। थर्ड पॉइंट शक्ति का स्रोत जनता होना। फोर्थ पॉइंट संविधान का स्वरूप स्पष्ट होना। फिफ्थ पॉइंट संसदीय प्रणाली अपनाना। सिक्स पॉइंट केंद्र और राज्य संबंधी व्याख्या करना। सेवन पॉइंट स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करना। 8 पॉइंट समानता के सिद्धांत को धारण करना। 9 पॉइंट बंधुत्व को बढ़ावा देना। 10 पॉइंट भारत के राजनीतिक एवं भौगोलिक परिचय को स्पष्ट करना। 11 पॉइंट स्वतंत्र न्यायपालिका होना। 12 पॉइंट संविधान संशोधन के लिए कठोर एवं लचीला प्रवृत्ति का होना। 13 पॉइंट ढांचा से संघात्मक और आत्मा से एकात्मक होना। प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान कैसा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का संविधान किस प्रकार का है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नमय और अनमय। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यह एक मौलिक संविधान है, ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है और यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति के सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों हमारे संविधान में है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, संविधान है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का परिधान है प्रावधान करता है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान वैश्य मताधिकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन ए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया क्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान। नंबर 21, भारतीय संविधान में वृहद होने का कारण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, संविधान सर्वोच्च है। सेकंड, संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। थर्ड, संविधान के संशोधनों के लिए विवृत प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। फोर्थ, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। 5, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 34, कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व? फर्स्ट, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सेकंड, राज्यपालों की नियुक्ति। थर्ड, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। फोर, न्याय पुनर्विलोकन। फाइव, अखिल भारतीय सेवाएं। सिक्स, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। फर्स्ट, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सेकंड, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। थर्ड, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। फोर्थ, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघीय और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।